भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84। गरीब ऐसा सतगुरु हम मिल्या, बेपरवाह अबंध, परम हंस पूर्ण पुरुष, रोम रोम रविचंद। जो परमात्मा कबीर जी मुझे सतगुरु रूप में मिला था, कौन कह रहे हैं? गरीबदास जी कह रहे हैं। और हमने क्या कहना है कि जो परमात्मा कबीर जी मुझे आज सतगुरु रूप में मिले हैं, उसके रोम रोम शरीर के प्रत्येक बाल में करोड़ सूर्यों तथा करोड़ चंद्रमाओं जितना प्रकाश है। कहां? सतलोक में। वे पूर्ण परमात्मा तथा दूसरे शब्द में परम हंस हैं, जो केवल भला ही करते हैं, केवल अच्छी आत्माओं को ही स्वीकार करते हैं। और अच्छी आत्माएं कौन होती हैं? जो सतगुरु की प्रत्येक आज्ञा का पालन करती हैं, जो सतगुरु की प्रत्येक मर्यादाओं में रहकर भक्ति करती हैं, जो सतगुरु को ही अपना परमात्मा मान लेती हैं, वे केवल अच्छी आत्माओं को ही स्वीकार करते हैं, अयोग्य आत्माओं को छोड़ देते हैं, अयोग्य आत्माओं को छोड़ देते हैं। अभी 2 दिन पहले ही व्हाट्सएप पर एक भाई ने छोटा सा एक सत्संग भेजा, किसी भगत का इंटरव्यू है, और इंटरव्यू लेने वाला भी सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा वाला, और इंटरव्यू देने वाला भगत भी आश्रमों से जुड़ा हुआ है। और वो भगत अपने इंटरव्यू में क्या कह रहा है कि परमात्मा ने मुझे दिखाया कि जब यहां से सतगुरु रामपाल जी अपनी आत्माओं को विमान में बैठाकर ले जाते हैं, फिर वो मानसरोवर पर ले जाते हैं, और मानसरोवर में जाकर परमात्मा 2 लाइनों में भक्तों को खड़ा कर देते हैं। वहां भक्तों की छटनी होती है, केवल योग्य आत्माओं को ही परमात्मा सतलोक वाले विमान में बिठाएगा। और जो आत्मा यहां पर मर्यादा तोड़कर ये राजनीतियां करके, गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन करके, राजपूत करने सेना को 5-5 लाख रुपए भक्तों के दान का चंदे के रूप में देके, जाट आरक्षण में भक्तों का समय बर्बाद करवाया, 11-11 लाख रुपए जाट आरक्षण संघर्ष समिति को भक्तों के दान का चंदे के रूप में दिया। गुरुजी कहते हैं ताश नहीं खेलना, मोबाइल में गेम नहीं खेलना। गुरुजी के परिवार ने धनाना गांव में 50 लाख रुपए का बैडमिंटन का स्टेडियम बना दिया। तो ऐसी आत्माओं को फिर परमात्मा वहां पर अलग छांट देगा कि आप मेरे किसी काम की नहीं हैं। जो मगर तार बताते परमात्मा सत्संग के अंदर, उस मगर तार पे भी चढ़ता हूँ। कई बार परमात्मा बोलते हैं कि मैं जहाज़ों से भर के ले जाऊंगा, तो एक समुद्र पे परमात्मा का जहाज आता है, उसमें कई जनता इकट्ठी हो जाती है, और परमात्मा उसमें 2 लाइन लगवाते हैं, और कहते उसमें मतलब उस जहाज में बिठाने के लिए छटनी होती। जो पूर्ण भगत है उनको मतलब अलग किया जाता है, और जो थोड़े कच्चे रहते हैं उनको अलग किया जाता है। परमात्मा ने मुझे ये दर्शन भी दिखाया है। केवल अच्छी आत्माओं को ही स्वीकार करते हैं, अयोग्य आत्माओं को छोड़ देते हैं। जैसे हंस पक्षी पानी मिले दूध से पानी छोड़ देता है, केवल दूध को ही पी लेता है। हंस में एक गुण और होता है, वह जिस सरोवर पर रहता है उसके कीड़े मकोड़े या मछली नहीं खाता। यानी आप और हम हंस हैं। हंस यानी अच्छी आत्माएं। हमें सतगुरु रामपाल जी भगवान की शरण मिल गई, हमें परम हंस की शरण मिल गई, तो गुरु कर ले आप समान। कीट न जाने भृंग को गुरु कर ले आप समान। तो परम हंस सतगुरु रामपाल जी ने आप और हमें भक्ति देकर हंस बना दिया। अब हंस में क्या गुण बताया? वो कीड़े मकोड़े और मछली नहीं खाता। अब यहां पर हंस का मतलब है भगत, और कीड़े मकोड़े मतलब है काल की बकवाद, राजनीति करना, गुंडों की सीबीआई जांच करवाना, जगत वालों के साथ में यारी दोस्ती निभाना, आश्रम चलाने के लिए गांव वालों को खुश करना, स्टेडियम बनवाना, तरह तरह के उल्टे कुकर्म करना। तो ये हैं कीड़े मकोड़े खाना भक्ति मार्ग में, मछलियां खाना। जैसे हंस पक्षी पानी मिले दूध से पानी छोड़ देता है, केवल दूध को ही पी लेता है। हंस में एक गुण और होता है, वह जिस सरोवर पर रहता है उसके कीड़े मकोड़े या मछली नहीं खाता, केवल मोती ही खाता है। जिस प्रकार हम सत्सेवक भाई बहन साध संगति से जुड़कर केवल राम नाम के मोती ही खा रहे हैं,
हम भी उसी गुरु के चेले, उसी गुरु के भगत। लेकिन हम तो राजनीति नहीं करते, हम तो किसी को स्टेडियम बनवाने में सहयोग नहीं करते, हमने तो गुंडों की सीबीआई जांच का समर्थन नहीं किया, क्योंकि संतों का गुंडों से क्या लेना देना। हम तो कुपात्रों को 11 लाख रुपए, कभी 5 लाख रुपए चंदे के रूप में नहीं देते, क्योंकि हमें पता है कि जगत वाले तो कुपात्र हैं और कुपात्र को दान देने के लिए गुरुजी ने मना किया है। अगर ऐसा करेंगे तो मर्यादा टूटेगी। तो भाई और बहनों, आप और हम बच गए सतगुरु के आशीर्वाद से। हंस में एक गुण और होता है, वह जिस सरोवर पर रहता है उसके कीड़े मकोड़े या मछली नहीं खाता, केवल मोती ही खाता है। यही दशा, क्या कह रहे हैं परमात्मा, कि जो सतगुरु का सच्चा भगत होगा उसकी यही दशा होगी। यही दशा सतगुरु के भगत की होती है। इसलिए सतलोक में गए भगत या पूर्व की सृष्टि के रहने वाले आत्माओं को हंस कहते हैं, परंतु परमेश्वर को परम हंस कहा गया है। भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के, कट गे फंद 84 के।